Okay, hello student. We are going to learn the metallurgy. So before this class, we have see the reaction of the metal with oxygen, reaction of the metal with water, and reaction of the metal with acids. Okay. Now today we are going to see the reaction of the metal with nitric acid, right? सो इसके पहले हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखी थी और बेसिकली हमने डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन देखी थी और एक कॉन्सेंट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हमने देखी थी। ओके, तो आज हमें बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन देखना है। ओके, सो और टुडेज टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। किसके साथ देखना है बेटा मेटल की रिएक्शन? नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड। यस, टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? कैन एनीवन हैज द आइडिया अबाउट द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? डेफिनेटली इट इज HNO3। क्या फार्मूला बेटा नाइट्रिक एसिड का? HNO3। ओके, तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू react the metal with nitric acid, then it form nitrate salt of metal। क्या फॉर्म होता है बेटा? मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होता है। एंड अलॉन्ग विथ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द nitrous oxides are formed like N2O, then NO, right? NO2. These are the oxides of nitrogen are formed. These different types of the in accordance with the concentration of the nitric acid। मतलब नाइट्रिक एसिड का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वैसे वैसे ये N2O फॉर्म होता है, NO फॉर्म होता है या NO2 फॉर्म होता है। दिस ऑक्साइड्स आर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो जब हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एंड नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल इज आल्सो फॉर्म। सो लेट्स सी द रिएक्शन, typical reaction of the metal, especially copper metal with nitric acid। तो जनरल इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका? जनरल इक्वेशन मेटल राइट इज व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या फॉर्म होगा बेटा? नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल। देन here is the oxides of nitrogen, right? ऑक्साइड फॉर्म होगा। ओके, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म होगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम जनरल इक्वेशन भी बना सकते हैं ना, इस तरह से बेटा ये ऐसी जनरल इक्वेशन हम बना सकते हैं इस टिपिकल केमिकल रिएक्शन का। ओके, तो ये जनरल इक्वेशन। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ द कॉपर मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। सो Cu, right, which is in solid state, is when react with the HNO3, right? It is aqueous. Okay, then it form the nitrate, it form the nitrates oxides, nitrate what? Salt of metal, that is Cu, right? NO3 in bracket 2, its state is aqueous। then nitrogen डाइऑक्साइड इज फॉर्म अलॉन्ग विद द वाटर। ओके, तो ये बेटा पर्टिकुलर कंपाउंड ये कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है ना? देन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। ओके, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस? इसका एक्वस स्टेट रहेगा। ओके, तो हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन? वी राइट हियर यस 4 फैक्टर। ओके, एंड हियर इज द 2। okay, so in this way this reaction is here is also 2। okay, तो इस तरह से बेटा ये कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज दैट इज कॉपर नाइट्रेट अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। इसका गैस स्टेट रहेगा, राइट, और इसका ये लिक्विड स्टेट्स रहेगा। तो इस तरह से बेटा ये करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो जनरली कॉन्सेंट ये जो यहाँ पे हमने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब ये
copper nitrate, nitrogen dioxide and the water. Okay, if we less the concentration, मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कॉपर की, तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन इज विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, राइट. सो HNO3, sorry, it is in aqueous and it is dilute. So what type of compounds are formed? That is copper nitrate, this salt, okay, in aqueous state, plus NO. Look at this, nitrogen oxide, or we can say that the monoxide. Here is the dioxide. ये change आपको दिखाई देगा. S2 it is in gas and it is in liquid. Okay, तो ये corresponding product क्या होंगे, फॉर्म होंगे when we change the concentration or when we use the dilute nitric acid. Dilute nitric acid is when react with the copper, it form this salt, that is copper nitrate, nitrogen oxides and the वाटर. रिएक्शन को रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 8 फैक्टर आएगा, आप करके देख लो. ओके, राइट, यहाँ पे 3, ओके, देन here is also 2 and here is the 4. तो इस तरह से बेटा ये रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, तो ये मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ. तो नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल इज फॉर्म. here is the nitrogen oxides are formed, different oxides are formed, right, depend upon the concentration of the that acid, particular acid. ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला है. और साथ में वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ नाइट्रिक एसिड. अंडरस्टैंड? you will see that, note down this chemical reaction. it is given in your textbook page number 96. आपके textbook के पेज नंबर 96 पे ये रिएक्शन दी है. it is very important from the exam point of view. okay, now we are going to learn the next concept, that is the aquaresia. okay, तो बेटा एक्वारेजिया क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे. एक्वारेजिया पे क्वेश्चन इससे पहले पूछा है ना, एक्वारेजिया. ओके, सो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ठीक है. तो इस पे क्वेश्चन पूछा है बेटा, वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार एक्वारेजिया पे क्वेश्चंस पूछा गया है. अंडरस्टैंड? तो एक्वारेजिया इट इज अ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. कैसे है बेटा ये? एक्वारेजिया इज अ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. फ्यूमिंग लिक्विड, राइट. एक्वारेजिया इज अ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. तो एक्वारेजिया बेटा ये हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, राइट. इट इज द हाईली कोरोसिव एंड द फ्यूमिंग लिक्विड. ओके, सो ये एक्वारेजिया ऐसा लिक्विड है या ऐसा मतलब सब्सटेंस है कि व्हेन मतलब बहुत सारे आप देखते हो कि नोबल मेटल्स, बहुत सारे नोबल मेटल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड एंड द प्लैटिनम, राइट. These are the noble metals. तो ये बेटा noble metal है. And why they are called as the noble metal? Because they doesn't react with the any other, है ना, किसी के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ या किसी कंपाउंड के साथ ये मेटल्स रिएक्ट नहीं होते, है ना. They didn't show the any reaction with the any other components. Okay, that's why they are termed as the noble metal. बराबर है कि नहीं? मतलब गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये नोबल मेटल है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, इसलिए उनको नोबल मेटल क्या बोला जाता है. लेकिन ये जो एक्वारेजिया है ना, ये एक्वारेजिया ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसको मैंने हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड बोला है. ये गोल्ड और प्लैटिनम इसमें क्या होते हैं बेटा, डिजॉल्व होते हैं, राइट. दे डिजॉल्व, है ना, किसी के साथ डिजॉल्व नहीं होते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते. लेकिन एक्वारेजिया इस लिक्विड के साथ when they comes in contact then they dissolve. These noble metals are dissolved in the aquaresia. How the aquaresia is formed? So it is aquaresia कैसे फॉर्म होता है? तो बेटा aquaresia is a form by the mixture of concentrated hydrochloric acid with concentrated nitric acid. किसका? नाइट्रिक HNO3. ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट, इनका कॉम्बिनेशन कौन सी रेशियो में बेटा? 3:1, राइट.
So this is formed, right, by mixing. It is freshly prepared. Aqua regia is freshly prepared by mixing concentrated hydrochloric acid with concentrated nitric acid in the ratio 3:1. कौन से रेशो में इस मतलब प्रिपेयर्ड किया जाता है एक्वा रेजिया? हाउ द एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड? एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड by mixing concentrated hydrochloric acid with concentrated nitric acid in the what ratio 3:1. तो इस तरह से बेटा एक्वा रेजिया का प्रिपरेशन किया जाता है. इस तरह से ये एक्वा रेजिया हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल क्या होते हैं बेटा? डिजोल्व होते हैं. अंडरस्टैंड? तो दिस इज अबाउट द एक्वा रेजिया. एक्वा रेजिया पे भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए एक्वा रेजिया कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल, है ना. मेटल की रिएक्शन अदर मेटल के सॉल्ट के साथ हम देखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा मेटल की विद सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल, मतलब मेटल की रिएक्शन अदर मेटल के सॉल्ट के साथ हमें देखना है. ओके, सो टू सी द to study this reaction we are going to perform one activity. So for that activity we require the test tube. इसे दो टेस्ट ट्यूब लेना है. ओके, इस तरह से ये दो टेस्ट ट्यूब लेना है बेटा. ठीक है, इसको हम ए नाम देंगे और इसको बी नाम देंगे. पहले टेस्ट ट्यूब में हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट CaSO4 सॉल्ट लेना है. और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट सॉल्ट लेना है बेटा. ओके, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन सल्फेट सॉल्ट लिया. उसके बाद फ्रेशली हमें क्या लेना है? एक आयरन लेना है, राइट, मेटल लेना है, आयरन मेटल लेना है. और दूसरा व्हाट वी आर गोइंग टू टेक द आयरन मेटल एंड द कॉपर मेटल. ओके, तो बेटा कॉपर सल्फ यहाँ पे इसमें हमें आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालना है. क्या डालना है? आयरन नेल. ओके, से हैंग करना है. ओके, और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जिसमें हमने क्या लिया? फेरस सल्फेट. इसमें हमने बेटा ये कॉपर का वायर डालना है. ओके, तो पहले टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दूसरे इसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें आयरन नेल ऐड मतलब उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में क्या डाला बेटा? आयरन नेल, राइट. और दूसरी इसमें हमने क्या डाला? कॉपर वायर. फेरस सल्फेट में हमने क्या कौन सा ये डाला बेटा? मेटल कॉपर वायर. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस टू टेस्ट ट्यूब कंटिन्यूसली. ये दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है. व्हाट चेंजेस यू नोट? कौन से चेंजेस दिखेंगे? क्वेश्चंस देखो. इन विच टेस्ट ट्यूब और रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन होगी. उसके बाद हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट द रिएक्शन हैज बीन टेकन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया. और तीसरी है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन. 3 क्वेश्चन है बेटा इस एक्टिविटी के बेस पे. पहला क्वेश्चन क्या है? राइट, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है ना. कौन से टेस्ट ट्यूब में? फर्स्ट क्वेश्चन कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है. बी क्वेश्चन क्या था कि रिएक्शन हो रही है ये आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया. ओके, और सी क्वेश्चन क्या है कि उस रिएक्शन का टाइप कौन सा है कि नहीं, राइट. तो इस तरह से इस एक्टिविटी के बेसिस पे 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन था कि कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है. इफ़ यू सी द एक्टिविटी तो टेस्ट ट्यूब ए में आपको रिएक्शन होते हुए दिखाई देंगी, राइट. अब ये टेस्ट ट्यूब ए मतलब क्या आंसर रहेगा आपका कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रही है बेटा? रिएक्शन हो रही है. कैसे रिकॉग्नाइज किया आपने? तो जो बेटा आयरन है ना, मतलब कॉपर सल्फेट के साल्ट सॉल्यूशन में से ये कॉपर सल्फेट का जो है ना कॉपर का डिपोजिशन, राइट, आयरन नेल पे आपको दिखाई देगा. डिपोजिशन ऑफ द कॉपर ऑन द आयरन नेल, राइट. कॉपर का डिपोजिशन आपको आयरन नेल पे दिखाई देगा. तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रही है भाई? रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे मतलब सच टाइप ऑफ द डिपोजिशन डजंट टेक्स प्लेस. तो इससे हमने रिकॉग्नाइज किया कि टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन हो रही है. अब कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है ना. तो ये एग्जैक्टली हम पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इसकी देख के ही हम इसको डिटरमाइन करेंगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है.
तो चलो कौन सा मेटल हमने ऐड किया था बेटा, आयरन Fe, ओके, विच इज इन सॉलिड स्टेट, कौन से सॉल्यूशन में, CuSO4 which is in aqueous, okay. Now you will see that what will happen, this iron which is more reactive than the copper, तो ये कॉपर को क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, तो ये FeSO4 aqueous FeSO4 और along with the copper, ओके, इस तरह से बेटा ये रिएक्शन होगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है कि आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, साल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और ये फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और कॉपर यहाँ पे से बाहर निकलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर में हमने ये देखा है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन इसमें हो रही है, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, टेल मी। यस, इट इज सिंपली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन का टाइप्स कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द टाइप्स ऑफ दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अंडरस्टैंड। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है करके, ओके, समझ में आया। अब कैसे, मतलब मेटल का रिएक्शन साल्ट्स ऑफ द अदर मेटल, तो ये कॉपर का सॉल्ट, इसके साथ किसकी रिएक्शन होगी, दिस इज द सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल, मतलब कॉपर का सॉल्ट, और किसकी रिएक्शन होगी, मेटल की रिएक्शन सॉल्ट्स ऑफ द अदर सॉल्ट। तो इसको कैसे फार्मुलेट करेंगे, जनरल फार्मूले में कैसे फार्मुलेट करेंगे, मेटल राइट प्लस हाँ मेटल ए, चलो इसको हम नाम देंगे कि मेटल ए इज रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ मेटल बी, राइट। जब रिएक्शन होगी, राइट, तो क्या फॉर्म होगा, कि रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा बेटा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, राइट। तो ये बेटा जनरल इक्वेशन क्या हम फॉर्म कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ द मेटल इज रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल इज व्हेन रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल। तो क्या फॉर्म होता है बेटा, मतलब सॉल्ट ही फॉर्म होता है, लेकिन जो मेटल रिएक्ट होता है उसका सॉल्ट फॉर्म होता है, और जो साल्ट सॉल्यूशन के साथ जो मेटल रहता है वो बेटा इससे बाहर निकलता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस। तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ द साल्ट ऑफ द अदर मेटल। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, मतलब ये मेटल की रिएक्शन सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल के साथ, तो ये बेटा आपका रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्मेशन के लिए ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम जनरली रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करेंगे, ओके। दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ साल्ट ऑफ द अदर मेटल एंड द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। थैंक यू।